नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द मनी लाइब्रेरी, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों के सार, ताकि आप सीख सकें, सोच सकें और अपने जीवन में असली बदलाव ला सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये बताती है कि सफल सोच, विश्वास और स्पष्ट लक्ष्य कैसे आपको धन और सफलता दोनों दिला सकते हैं। तो आइए इस किताब के 13 रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। चैप्टर 1, डिजायर। हर सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इच्छा ही हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है। आपको बस चाहना नहीं है, आपको पूरी शिद्दत से चाहना है। जैसे किसी डूबते हुए आदमी को सांस की जरूरत होती है, वैसी ही तड़प आपकी सफलता के लिए जरूरी है। अपने लक्ष्य को लिखिए, सोचिए कि आप उसके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। हर दिन उस इच्छा को महसूस कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को बार बार सोचता है वही उसे हासिल करता है। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास। सिर्फ इच्छा काफी नहीं, आपको अपने आप पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ मन सोच और विश्वास कर सकता है वो उसे पा भी सकता है। यानी आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे हासिल करूँगा। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उस पर यकीन करने लगेगा और आपके कर्म उसी दिशा में चल पड़ेंगे। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, मतलब खुद को वो बातें बार बार बताना जो आप बनना चाहते हैं, यानी खुद को प्रोग्राम करना। अगर आप हर दिन अपने मन को ये कहते हैं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, मैं अपने सपनों की जिंदगी जी रहा हूँ, तो एक समय बाद आपका मन 100% ऐसा मानने लगेगा, उसे सच मानने लगता है। और यही से शुरू होता है बदलाव, क्योंकि आपकी सोच आपकी वास्तविकता करती है। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, कल्पना। हर बड़ी उपलब्धि पहले कल्पना में ही जन्म लेती है। वो विचार जो आज असंभव लगता है, कल हकीकत बन सकता है। नेपोलियन हिल 2 तरह की कल्पना बताते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, यानी पुराने विचारों से नए विचार बनाना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो नए विचार खुद उत्पन्न करती है। आपका दिमाग एक कार्यशाला है जहां आपके सपनों की ब्लूप्रिंट बनती है। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। अब जब आपके पास इच्छा, विश्वास और कल्पना है, तो अगला कदम है योजना बनाना। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सफलता की नींव एक ठोस योजना होती है। सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ सोचने से नहीं, सोच को एक रूपरेखा में बदलने से नतीजे मिलते हैं। एक योजना बनाइए, फिर उस पर काम कीजिए। अगर पहली योजना असफल होती है तो नई बनाइए, लेकिन लक्ष्य कभी मत बदलिए। और याद रखिए, किसी भी बड़ी योजना के लिए टीम की जरूरत होती है। हिल इसे मास्टरमाइंड अलायंस कहते हैं, ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसे सोचते हैं और एक दूसरे की ताकत बनते हैं। चैप्टर 7, डिसीजन, निर्णय। हिल के मुताबिक अमीर और सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उसे बदलने में देर करते हैं, जबकि असफल लोग बार बार सोचते रहते हैं, डरते हैं और मौका निकल जाता है। जीवन में हर मोड़ पर निर्णय जरूरी है, चाहे वो करियर का हो, निवेश का हो या रिश्तों का। अगर आप लगातार सोचते ही रहेंगे तो करने का समय कभी नहीं आएगा। निर्णय लेने की आदत का रास्ता है। चैप्टर 8, परसिस्टेंस, लगन। लगन ही विश्वास को हकीकत में बदलती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। सफल लोग वही हैं जो तब भी डटे रहते हैं जब हालात मुश्किल हों। अगर आपने हार मान ली तो आपकी इच्छा बस ख्वाब रह जाएगी, लेकिन अगर आप लगे रहें तो वही सपना एक दिन आपकी हकीकत बनेगा। याद रखिए, हर असफलता के पीछे एक सबक होता है और हर सबक आपको लक्ष्य के एक कदम करीब लाता है। चैप्टर 9,
द मास्टरमाइंड समूह। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अकेला अमीर नहीं बनता। हर बड़े इंसान के पीछे एक सहयोगी समूह होता है। ऐसे लोग जो उसकी सोच को ऊर्जा देते हैं, नए विचार लाते हैं और साथ मिलकर समस्याओं को हल करते हैं। यही है मास्टरमाइंड ग्रुप। आपका मास्टरमाइंड कोई दोस्त, मेंटर, बिजनेस पार्टनर या परिवार भी हो सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि वो आपकी विजन में विश्वास रखता हो। चैप्टर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमुटेशन, ऊर्जा का रूपांतरण। ये थोड़ा अलग लेकिन गहरा अध्याय है। हिल बताते हैं कि इंसान में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा यौन ऊर्जा होती है। अगर इसे सही दिशा में मोड़ा जाए तो वही ऊर्जा रचनात्मकता, प्रेरणा और सफलता का स्रोत बन जाती है। दुनिया के कई महान लोगों ने अपनी इस ऊर्जा को कला, व्यवसाय और नवाचार में रूपांतरित किया। ये अध्याय हमें सिखाता है अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखिए। चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप हर दिन डर और शक से बात करते हैं तो आपका अवचेतन भी वही मान लेता है। लेकिन अगर आप विश्वास, साहस और उम्मीद से बात करते हैं तो वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए अपने अवचेतन को सकारात्मक विचारों से भरिए। हर दिन कुछ मिनट अपने सपनों को महसूस कीजिए, ऐसे जैसे वो पहले ही सच हो चुके हैं। चैप्टर 12, द ब्रेन। हिल कहते हैं, आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है जो विचारों को भेजता और प्राप्त करता है। आपके विचारों की कंपन दूसरे लोगों तक पहुंचती है। इसलिए जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो आप वैसी ही ऊर्जा आकर्षित करते हैं जो आपके सपनों को संभव बनाती है। सकारात्मक सोच सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक चुंबक है जो अवसरों को खींचता है। चैप्टर 13, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। हिल इसे सफलता की सीक्रेट डोर कहते हैं। जब आप इच्छा, विश्वास, लगन और सकारात्मक सोच को साथ लाते हैं तो आपका दिमाग एक नई समझ विकसित करता है, एक अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। ये वही आवाज है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसे सुनिए, ये आपका अनुभव, विश्वास और अवचेतन मन सब मिलकर बोल रहे होते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच हमें ये सिखाती है कि धन केवल पैसों से नहीं, सोच से पैदा होता है। हर व्यक्ति में अमीर बनने की क्षमता होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सोचने की हिम्मत करता है और कौन अपने सपनों पर यकीन रखता है। तो अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, पहले अपनी सोच बदलिए, इच्छा रखिए, विश्वास रखिए और कार्य करते रहिए। क्योंकि जैसा कि हिल कहते हैं, जो कुछ मन, सोच और विश्वास कर सकता है वो उसे पा भी सकता है। आप सुन रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच का सार। ये था द मनी लाइब्रेरी का एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सुन सकें ऐसी और किताबें जो बदल दें आपकी सोच और आपकी जिंदगी। द मनी लाइब्रेरी, लिसन, लर्न